नमस्कार दोस्तों, पैसा अड्डा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनेंस सिंपल अड्डा स्टाइल। आज हम एक बहुत ही जरूरी, बल्कि मैं कहूंगा सबसे जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पर शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब सोचना अवॉइड करते हैं, है ना? पर ये सोचना बहुत जरूरी है। तो आज इसी मुश्किल सवाल का एक बहुत सिंपल जवाब ढूंढेंगे। अगले बस 5 मिनट में हम ये समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस आखिर है क्या, इसे कब और कितने का लेना चाहिए, और सबसे जरूरी वो क्या तरीके हैं जिनसे क्लेम कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। आखिर ये टर्म इंश्योरेंस है क्या भला, और इसकी जरूरत असल में किसे है और किसे नहीं? देखिए, इसे आप अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट या आर्थिक सुरक्षा जाल की तरह समझिए। ये दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे सीधा तरीका है ये पक्का करने का कि किसी के न रहने पर भी परिवार की जिंदगी बिना किसी आर्थिक तंगी के चलती रहे। बस एक बात ध्यान में रखनी है, ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। अगर पॉलिसी की अवधि खत्म हो जाती है और सब ठीक है तो इसमें कोई पैसा वापस नहीं मिलता। अच्छा, अब ये किसे लेना चाहिए? इसको ना एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तरफ है रहमान, 31 साल के, शादीशुदा हैं, होम लोन भी चल रहा है और उनके माता पिता भी उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। और दूसरी तरफ है संजना, 29 साल की, सिंगल हैं, कोई देनदारी नहीं है और उनके पेरेंट्स भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। अब आप ही बताइए, दोनों में से किसे टर्म इंश्योरेंस की सख्त ज़रूरत है? बिल्कुल सही, रहमान को, क्योंकि उनके ऊपर कई लोगों की आर्थिक जिम्मेदारियां हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बहुत सिंपल। अगर आप पर कोई भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, चाहे वो आपके जीवन साथी हों, बच्चे हों या बूढ़े माता पिता, या फिर आपने कोई बड़ा लोन ले रखा है जैसे होम लोन या बिजनेस लोन, तो टर्म इंश्योरेंस आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। ये आपकी गैर मौजूदगी में आपकी जिम्मेदारियों को पूरा करने का वादा है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये तो साफ हो गया कि टर्म इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, पर अब दो बड़े सवाल आते हैं। इसे खरीदने का सही समय क्या है और कितने अमाउंट का कवर, मतलब कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए? आइए इन दोनों को समझते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये एक चीज बिल्कुल साफ कर देती है, जितनी जल्दी उतना सस्ता। आप जितनी कम उम्र में पॉलिसी लेते हैं, आपका सालाना प्रीमियम उतना ही कम होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये प्रीमियम फिर पूरी पॉलिसी अवधि के लिए लॉक हो जाता है, बढ़ता नहीं है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही जिम्मेदारियां शुरू हों, पॉलिसी ले लेना ही समझदारी है। आपने ना अक्सर एक थंब रूल सुना होगा कि अपनी सालाना इनकम का 15 या 20 गुना कवर ले लो। सच बताऊं, ये एक बहुत ही अधूरा और कभी-कभी खतरनाक नियम भी हो सकता है। हर किसी की ज़रूरतें अलग हैं, लोन अलग हैं, सपने अलग हैं। तो चलिए हम एक ज़्यादा साइंटिफिक और भरोसेमंद तरीके से आपका परफेक्ट कवर कैलकुलेट करते हैं। तो ये रहे वो 4 बहुत ही आसान स्टेप्स। सबसे पहला, परिवार के रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक लिविंग एक्सपेंसेस फंड बनाना। दूसरा, बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे बड़े सपनों के लिए बिग ड्रीम्स फंड। तीसरा, आपके सारे बड़े लोन्स जैसे होम लोन को चुकाने के लिए एक लायबिलिटीज फंड। और चौथा, आपके पास पहले से जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स हैं, यानी आपका एग्जिस्टिंग फंड। और इन सब को मिलाकर बनता है हमारा परफेक्ट कवर फॉर्मूला। पहले तीनों फंड्स को जोड़िए, मतलब आपके सारे भविष्य के खर्चे और लोन, और उसमें से आपके मौजूदा फंड्स को घटा दीजिए। जो अमाउंट आखिर में बचेगा, बस वही है आपका सही टर्म इंश्योरेंस कवर। है ना, एकदम सिंपल और लॉजिकल। बढ़िया, तो अब कवर अमाउंट तो पता चल गया। अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और बेहतर कैसे बनाया जाए। मतलब पैसा कैसे मिलेगा और कौन से एड ऑन्स, जिन्हें राइडर्स कहते हैं, लेने चाहिए। देखिए, क्लेम का पैसा मिलने के मोटे मोटे तौर पर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है लंप सम, मतलब सारा पैसा एक ही बार में मिल जाए। दूसरा है मंथली इनकम, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड रकम मिलती है। और तीसरा, इन दोनों का मिक्स। हमारी रहो बेशक टिप, अगर आपके नॉमिनी को फाइनेंस मैनेज करने का ज्यादा अनुभव नहीं है तो लंप सम प्लस मंथली इनकम वाला ऑप्शन सबसे सुरक्षित और बेस्ट रहता है। अब आते हैं राइडर्स पर। देखिए, एजेंट्स आपको बहुत सारे राइडर्स बेचने की कोशिश करेंगे, क्रिटिकल इलनेस, एक्सीडेंटल डेथ वगैरह वगैरह। पर हमारी साफ साफ सलाह है, ज्यादातर राइडर्स को स्किप कर दीजिए। इनसे कहीं बेहतर है कि आप एक अलग से अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस और एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लें। वो आपको ज्यादा कंप्लीट कवरेज देंगे। हाँ,
लेकिन एक राइडर है जो वाकई काम का है और जिसे हम नो ब्रेनर कहते हैं, वो है वेवर ऑफ प्रीमियम। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कल को पॉलिसी होल्डर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है या वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं और कमा नहीं पाते, तो भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, लेकिन पॉलिसी बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। और अब आते हैं उस सबसे बड़े डर पर जो हर पॉलिसी खरीदने वाले के मन में होता है। यार सब कर लिया पर कहीं क्लेम ही रिजेक्ट हो गया तो? घबराइए मत, अब हम उन 3 तरीकों पर नजर डालेंगे जिनसे आपका क्लेम लगभग 100% सेफ हो जाता है। ये दोस्तों सबसे जरूरी गोल्डन रूल है। अपना प्रपोजल फॉर्म हमेशा हमेशा खुद भरें। एजेंट के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें। अपनी हेल्थ, स्मोकिंग की आदतें, इनकम, हर चीज 100% सच-सच बताएं। एक छोटी सी गलत जानकारी भी भविष्य में क्लेम रिजेक्ट होने का कारण बन सकती है। तो याद रखिए, ईमानदारी ही सबसे अच्छी पॉलिसी है। शादीशुदा पुरुषों के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। पॉलिसी लेते समय बस MVP एक्ट के तहत एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है। इससे ये लीगली पक्का हो जाता है कि क्लेम का पैसा सिर्फ और सिर्फ पत्नी और बच्चों को ही मिलेगा। कोई भी बैंक, कोई भी लेनदार या कोई भी रिश्तेदार उस पैसे पर अपना हक नहीं जता सकता। और ये बात गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ पॉलिसी खरीदते समय ही हो सकता है, बाद में नहीं। और अब एक नंबर जो आपको मानसिक शांति देगा, वो नंबर है 3। इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 ये कहता है कि अगर आपकी पॉलिसी को चलते हुए 3 साल पूरे हो गए हैं तो इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड के अलावा किसी और वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। मतलब 3 साल प्रीमियम भरने के बाद आप लगभग टेंशन फ्री हो सकते हैं कि परिवार को पैसा जरूर मिलेगा। तो चलिए एक बार फटाफट सारे ज़रूरी पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। पहला, अगर आप पे डिपेंडेंट्स हैं या कोई लोन है तो टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है। दूसरा, अपना कवर साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करें, अंदाजे से नहीं। तीसरा, फॉर्म हमेशा खुद भरें और पूरी ईमानदारी से। चौथा, अगर शादीशुदा हैं तो MWP एक्ट का सुरक्षा कवच ज़रूर इस्तेमाल करें। और पांचवा, 3 साल बाद आपका क्लेम लगभग पक्का हो जाता है। तो आज की चर्चा यहीं खत्म होती है, पर एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपका परिवार वाकई में फाइनेंशियली सिक्योर है? इस पर सोचिएगा जरूर। फाइनेंस पर ऐसी ही सिंपल और अड्डा स्टाइल बातों के लिए पैसा अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।